हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एग्जाम का तैयारी दोस्तों हो चुका होगा। आप अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके होंगे, मतलब जिस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है आप लोग वहां पहुंच चुके होंगे, या फिर जिसका होम टाउन लाइक अपने ही सिटी में एग्जाम दिया हुआ है वो लोग प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे कल के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज मेनली बात करने वाला हूँ सीपीओ का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, और मैं भी एग्जाम देने वाला हूँ दोस्तों। तो क्या मतलब लास्ट मोमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एग्जाम में मतलब एग्जाम खराब ना हो, या फिर एग्जाम और अच्छे तरीके से एग्जाम हो, मार्क्स मतलब अच्छा आए, मतलब जो आपका कैपेबिलिटी है आप उतना परफॉर्म करके आए एग्जाम में अच्छे से। तो दोस्तों इसके लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप एग्जाम पे टाइम पे पहुंचो, पैनिक नहीं करना है। लास्ट टाइम दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ था एग्जाम में, मतलब क्योंकि घर से बगल में एग्जाम था तो मुझे लगा कि टाइम पे पहुंच जाएंगे, मतलब लाइक 1 घंटे पहले मुश्किल से निकला था मैं, तो सोचा कि आराम से पहुंच जाऊंगा, टाइम मतलब बगल में था इसलिए पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि बीच में रास्ता खराब था, और जिस वजह से मतलब जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता बीच में खराब हो गया था, गवर्नमेंट का कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से। अब उसके वजह से रास्ता को मतलब वहां से जो है जो डाइवर्ट किया गया, काफी लंबा समय लगा दिया और काफी टाइम मतलब दौड़ के जाना पड़ा एग्जाम सेंटर तक, मतलब 5 मिनट जस्ट पहले पहुंचा। तो ये ध्यान रखना है कि आप नजदीक में भी हो तो आप पहले से मतलब 1 घंटे पहले आप पहुंच जाओ वहां पे एग्जाम सेंटर पे। तो ये ध्यान रखना है। लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था, तो ये मैं अपना इंसिडेंट बता दिया लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। ये तो हुआ टाइम पे पहुंचने की बात। उसके अलावा दोस्तों मॉक जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप देखो, आप ऐसा तो नहीं कि एग्जाम ऐसे ही दे रहे होगे जाके, मतलब मॉक दिए होगे। अगर आप एग्जाम मतलब सोच रहे हो कि मुझे एग्जाम में कुछ करना है, लाइक एग्जाम निकालना है सीपीओ का, तो ऑब्वियस सी बात आप प्रिपेयर कर रहे होगे, एग्जाम मतलब मॉक वगैरह बहुत दिए होगे। तो एग्जाम में भी आपको यही समझना है कि एक मॉक ही दे रहा हूँ बस, मतलब बस डील करना है मॉक की तरह, ज्यादा पैनिक नहीं करना है, कुछ नया मतलब समझना नहीं है कि कुछ नया दे रहे हैं, लाइक मॉक ही समझना कि मॉक ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ और एकदम चिल होके बनाना है। अगर देखो ऐसा करोगे तो देखो आप जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो स्मूथली सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको इशू मतलब दिक्कत हो रहा होगा, लाइक आप मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग का सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, मुझे तो सारे सॉल्व करने हैं, अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। देखो उस वक्त के लिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कोई भी एग्जाम हो, आप फाइनल एग्जाम जब दे रहे हो तो जाके, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन 1-2 मिलते ही है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप उस क्वेश्चन को बाद में डील करोगे गारंटी है कि वो सॉल्व हो जाएंगे। नहीं विश्वास है तो आपने पास्ट में कभी एग्जाम दिया होगा कोई, आप ये देखना कि आप उस वक्त एग्जाम में पैनिक हुए थे, इसकी वजह से वो क्वेश्चन तो छूटा ही, आगे भी एग्जाम खराब हुआ, मतलब हो सकता है अच्छा भी गया हो, कोई बड़ी बात नहीं, एक क्वेश्चन की वजह से एग्जाम खराब नहीं जाएगा, 1-2 क्वेश्चन से की वजह से। लेकिन अगर आपको उस वक्त उसको ईगो से नहीं लिए होते, 2-4 मिनट टाइम खराब नहीं किए होते, तो हो सकता था वो टाइम आपका किल नहीं होता, बच जाता, और भी जो क्वेश्चन बचे थे वो सॉल्व होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता तो आप वापस आते तो शायद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर और इसके अलावा दोस्तों, अब जब आपका आंसर किया आया होगा तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नहीं बना था वो क्वेश्चन मतलब सेकंडों में आपके सॉल्व हो गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों हुआ? वही कि आप गैप दिए टाइम, मतलब पहले क्वेश्चन पे दिमाग लगाए, उस वक्त एग्जाम में नहीं बन रहा है, मतलब 30 सेकंड दिया क्वेश्चन, कोई रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, 30 सेकंड दिया नहीं बना, जो भी ट्रिक हो मतलब जो भी पैटर्न हो नहीं समझ में आया उसको छोड़ दिया, समझ में आ रहा है, छोड़ दिया। उसके बाद जब मतलब 15-20 मिनट या फिर आधा घंटे बाद, मतलब क्योंकि आप 2 घंटे का पेपर है तो आप रीजनिंग शुरू में बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आधे घंटे 45 मिनट के बाद ही आप उस पर आओगे, 1 घंटे बाद ही आओगे। तो 1 घंटे बाद हो सकता है आपका दिमाग काम करने लगे उस क्वेश्चन पे, उस पैटर्न मतलब आपका दिमाग काम करके वो पैटर्न मतलब आपको याद आ जाए कुछ ऐसा। तो ऐसा होता है, तो आप ये करना जरूर। तो इसकी वजह से ईगो पे क्वेश्चन नहीं लेना है, अगर लोगे तो दिक्कत आप ही को होने वाला है, इसलिए कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन को ईगो से नहीं लेना है। और देखो दोस्तों मेनली मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने ये बताया कि ईगो से क्वेश्चन ले लेना है, बाकी इंग्लिश तो आपको पता होगा तो आप मारोगे, ठीक करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, जीके में भी सेम है। उसके अलावा दोस्तों अब देखो, अब आप सोच रहे होगे आप लोग कि जैसे कोई भी सेक्शन है उसमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, लाइक रीजनिंग हो, मैथ्स हो। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, आप रीजनिंग के लिए 30 मिनट दे सकते हो, रीजनिंग के लिए 30 मिनट, जीके जीएस के लिए 10 to 12 मिनट, 10 to 12 मिनट, और इंग्लिश की बात करें तो उसमें 20 to 25 मिनट इस तरह से दे सकते हो, 20 to 25 मिनट। अब उसके अलावा दोस्तों जो टाइम आपका बच रहा है देखोगे तो ये टाइम आपके इसके बाद जो है आपका टाइम लगभग बचने वाला है 55 मिनट के आसपास, तो मिनिमम 55 मिनट
अब हो सकता है आप कोशिश करो इसको थोड़ा पहले और निपटाने का, इंग्लिश और जीके 20 और 10 मिनट 30 मिनट के अंदर निपटाने का, तो आपके पास 7 मिनट बच जाएंगे मैथ्स के लिए। तो ये रहेगा आइडियल टाइम आपको देखा जाए तो। रीजनिंग के लिए 30 मिनट, जीके जीएस के लिए 10 से 12 मिनट, इंग्लिश के लिए 20 मिनट मैक्सिमम बोल सकते हो, और नहीं तो थोड़ा ज्यादा लग जाए तो 25 मिनट, मतलब इतना मान के चलना है। उसके अलावा आपको टाइम बचाना है मैथ्स के लिए 55 मिनट, 55 मिनट मैथ के लिए बचाना है। तो इस तरह से अगर आप टाइम देते हो तो मतलब ये मतलब आइडियल टाइम है, इतना देना चाहिए आपको सभी में। और ऐसा नहीं कि 55 मिनट मैथ के लिए प्रॉपर देना है, मैं हो सकता है उस 55 मिनट में मैथ आपको 45 मिनट में ही बन जाए, समझ में आ रहा है। तो 45 मिनट बन जाएगा, तो उसके अलावा जो टाइम बचेगा वो आप फिर जो क्वेश्चन स्किप करके रखे हो या फिर मार्क करके रखे हो उसको देख सकते हो। ये रहे दोस्तों आपके टिप्स, मतलब लाइक टिप्स बोलो या फिर लास्ट सजेशन बोलो कि लास्ट में एग्जाम कैसे अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे मॉक अटेम्प्ट लिया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे एग्जाम के लिए, तो आपने भी बहुत सारे मॉक दे रखा होगा, तो आप लोगों ने ये सब जरूर देखा होगा कि ऐसा होता है जब आप पैनिक कर जाते हो क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन छूट जाते हैं। जब सबमिट होने के बाद देखते हो कि ये सब क्वेश्चन तो सेकंडों में बनने वाला था, 5 मिनट या 2 मिनट और बन जाता तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है एग्जाम के वक्त, क्या करना है कैसे करना है, समझ में आ गया सारा कुछ। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट जो कोई भी एग्जाम देने वाले हैं कल परसों तरसों, आई मीन 27, 8 और 29 को। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।